14 फरवरी 2019 दिन गुरुवार का जवानों को लेकर जा रही इस काफिले में टोटल 78 गाड़ियां थी, जिसमें से 20 बस, ट्रक और कुछ SUV गाड़ियां थी। हर बस और ट्रक में 30 से 35 जवान सवार थे, जबकि कुल मिलाकर 2547 जवान व ऑफिसर शामिल थे। इसमें आमतौर पर ऐसे काफिलों की अलग से सुरक्षा की जाती है, बट उस दिन नहीं हुई थी। इन काफिलों के बीच जहां एक भी कार को आने की इजाजत नहीं होती, CRPF का ये काफिला पुलवामा से गुजर ही रहा था कि तभी अचानक एक SUV गाड़ी CRPF के काफिले के ठीक बीच में 5वीं गाड़ी से बेहद जोर से आती है और 2 बसों के बीच टकरा जाती है। बसों से टकराते ही इतना जबरदस्त धमाका होता है कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। धमाका होते ही बस के परखच्चे उड़ जाते हैं, जिससे SUV टकराई थी। चारों तरफ आग के शोले और धुएं के गुब्बार उठने लगते हैं। इसके बाद बाकी बची गाड़ियां वहीं थम जाती हैं और उसमें से जवान बाहर निकलते हैं और अपने साथियों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि SUV में 200 kg का विस्फोटक था। इसे साफ है कि ये एक आत्मघाती हमला था। बट सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हुआ ये सब? इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा? आज पुलवामा अटैक की 5th एनिवर्सरी पर अपने शहीद जवानों को याद करते हुए हम जानेंगे कि उस दिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है 30 अक्टूबर 2018 को पुलवामा में। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने उमर फारूक के बड़े भाई उस्मान हैदर को एनकाउंटर में मार गिराया। उमर फारूक और उस्मान हैदर दोनों ही मसूद अजहर के भतीजे थे। उस्मान हैदर एनकाउंटर के बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान से ही एक ऑडियो स्टेटमेंट जारी किया और कश्मीरियों को उस्मान हैदर की शहादत का बदला लेने के लिए कहा गया। उस्मान हैदर का एनकाउंटर एक बड़ी घटना थी, जिसे जैश-ए मोहम्मद ने बदले लेने की भावना बना ली और जैश-ए-मोहम्मद ने उस्मान हैदर की शहादत का बदला लेने के लिए मन बना लिया और जैश-ए-मोहम्मद ने बड़े हमले का प्लान बनाना शुरू कर दिया। बिलाल कुचले के घर पर जाके, जहां की मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक रुका हुआ था, वहीं उमर फारूक ने आदिल अहमद डार को मसूद अजहर की ऑडियो सुनवाई और साथ देने की बात कही। आदिल अब मसूद अजहर के साथ हो चुका था। उसके पीछे भी एक दूसरा रीजन था। आदिल 2018 में 12th में था। वो बोर्ड का एग्जाम देने वाला था, बट उसी टाइम आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है और प्रोटेस्ट में इंडियन पुलिस फोर्स के द्वारा आदिल के पैर में गोली लग जाती है, जिससे वो जोरदार घायल हो जाता है। इसके बाद आदिल के मन में इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है। बदला लेने के लिए वो जैश-ए-मोहम्मद के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाता है। अब एक बड़े हमले की तैयारी शुरू हो चुकी थी। इस बीच उमर ने सादत भट्ट को एक कार खरीदने का निर्देश दिया। अंत में उसने मारुति इको कार खरीद ली, क्योंकि उसमें मिडिल सीट पहले से ही नहीं थी और कार अभी भी पहले वाले मालिक के नाम पर ही रजिस्टर थी। इसलिए साजिद भट्ट ने मारुति इको कार खरीद ली। ये कार जनवरी 2019 के लास्ट हफ्ते में खरीदी गई, जिसे शाकिर बशीर चलाकर लाया और अपने घर के सामने पार्क कर दी। इसे कोई पहचान न सके, इसलिए इसमें शाकिर बशीर ने इसके इंडियन नंबर को मिटा दिया। जनवरी में ही इस्माइल ने इसे तैयार किया था। उसके अकाउंट से 3 किलो एल्यूमिनियम पाउडर खरीदा गया। मुसादिर खान ने बम बनाने के लिए ग्लिटन स्टिक खरीदी। ग्लिटन स्टिक का इस्तेमाल सड़क बनाने और सीमेंट फैक्ट्री में होता है, इसलिए कश्मीर में आसानी से उपलब्ध होता है। सागर बशीर को पुलवामा के फर्टिलाइजर की दुकान से अमोनियम नाइट्रेट खरीदने के लिए कहा गया। शकीर नीले कलर के मिक्सिंग ड्रम और नारंगी कलर की एक कैन खरीद कर लाया। इस वक्त उमर को बिलाल अहमद कुचे के घर से इंसा जग के घर पर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि इससे पहले भी उमर फारूक इंसा के घर पर 2 बार कुछ वक्त के लिए रुका था। उमर फारूक को इंसा के परिवार से किसी और ने नहीं बल्कि अब्बास राधा ने मिलवाया था, जो इंसा का पड़ोसी था। अब्बास शुरुआत में पुलिस का इन्फॉर्मर था और बाद में पुलिस की जगह जैश-ए-मोहम्मद के लिए पैसे लेकर काम करने लग गया। इंसा का पिता पीर तारिक शाशिबी जैश-ए-मोहम्मद का संप्रदायक था। उसका एक चचेरा भाई भी था। एक भतीजा भी आतंकी थे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्स ने कुछ साल पहले एनकाउंटर में मार डाला था। इसलिए इंसा का पिता भी जैश-ए-मोहम्मद से सहानुभूति रखता था। उमर फारूक इंसा के घर शिफ्ट होने पर 22 साल की इंसा उमर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी।
अब दोनों ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। उमर ने इंसा को Redmi Note 5 Pro मोबाइल दिया था ताकि वो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उससे कांटेक्ट कर सके। इंसा ने NIA जांच में बताया था कि उमर और उसके दोस्त कुछ 15 दिन बाद लौटते थे और कुछ दिन रुकते थे। सब कुछ इंतजाम होने के बाद अब बम विस्फोट की बड़ी घटना को अंजाम देने का वक्त आ गया था। फरवरी 2019 के पहले हफ्ते में उमर फारूक, आदिल अहमद डार और एंजेला जायदा तीनों इंसा के घर पहुंचे। इंसा ने NIA को बताया कि इस बार आदिल शांत रहा और अधिकतर टाइम प्रेयर ही करता रहा। आदिल की आखिरी वीडियो शूट की गई, लेकिन आदिल वीडियो में सही आवाज के साथ शूट नहीं कर रहा था, इसलिए एंजेला जायदा ने उसकी आवाज डब की। पुलवामा हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने आदिल अहमद की जो वीडियो जारी की थी, उस वीडियो में आवाज आदिल की नहीं थी बल्कि एंजेला जायदा की थी। 5 फरवरी की शाम, जिस दिन जैश-ए-मोहम्मद कश्मीर सॉलिडरी डे मनाता है, उस दिन शाम को उमर, आदिल अहमद डार, एंजेला जायदा और साकिब बासिर चारों शाकिर बासिर की कार से उसके घर गए। अब विस्फोटक पदार्थ पर फाइनल काम शुरू हो गया। उमर पहले से ही अफगानिस्तान से ICD बम बनाना सीख कर आया था। उसने RDX, अमोनियम नाइट्रेट और गिलेटिन स्टिक को 3 लेयर में जोड़ा और तार को एक्सक्लूसिव डिवाइस से जोड़ दिया। इसे बनाने में एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया गया, जिसे जल्द ही इस पाउडर को सबने अपने चेहरे पर पोत लिया। जिसके बाद उमर ने आदिल और एंजेला जायदा के साथ सेल्फी ली। उसके बाद इस विस्फोटक पदार्थ को कार में फिट करने की बारी आई। सबसे पहले नीले ड्रम में 107 किलो विस्फोटक रखा गया और फिर करीब 70 किलो विस्फोटक नारंगी ड्रम में रखा गया और इन दोनों के तारों को स्टीयरिंग व्हील के एकदम पास में लगा दिया गया। प्लान अगले दिन का था, यानी कि 6 फरवरी के दिन CRPF काफिले पर अटैक करने का था, लेकिन 5 फरवरी की रात भारी बर्फबारी पड़ गई, जिसके कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, जिसके कारण CRPF ने अपने जम्मू से श्रीनगर काफिला ले जाने की प्लानिंग को कैंसिल कर दिया। इसलिए उमर, आदिल और एंजेला तीनों शेखर के घर पर ही रुके रहे और 200 किलो विस्फोटक पदार्थ के साथ कार शाकिर के घर के बाहर ही पार्क खड़ी रही। उधर CRPF बर्फबारी बंद होने का और जम्मू से श्रीनगर हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे थे। इधर आदिल, शाकिर और उमर भी CRPF के आने का इंतजार कर रहे थे। टोटल 239 बटालियन थी, जिसमें से 36 बटालियन के 39 पैरा ट्रूपर्स प्लस 1 ROP सोल्डर शामिल थे। 78 CRPF की बस जम्मू से श्रीनगर जाने वाली थी। 78 बसेस में टोटल 2547 जवान सवार थे। सुबह ठीक 5 बजे जम्मू ट्रांजिट से चलना शुरू करते हैं और दोपहर करीब 3:15 बजे पुलवामा में एंटर करते हैं। 14 फरवरी की दोपहर शाकिर बशीर अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि CRPF की रोड ओपनिंग पार्टी सड़क पर तैनात की जा रही है। उसने तुरंत उमर को सूचना दी कि जल्दी CRPF का काफिला आने वाला है। उमर खुद एक बार रायगी करने के लिए घर से बाहर निकला और उमर ने शाकिर और आदिल को भी तुरंत आने के लिए कह दिया। आदिल ने पिस्तौल ली और मौके पर इको कार लेकर पहुंच गया। उमर के साथ शाकिर था, जिससे आदिल ने अपने हाथ की घड़ी उतारकर कहा कि ये मेरी आखिरी निशानी है, मुझे दुआ में याद रखना। आदिल अकेला ही इको कार में सवार हो गया। शाम के 3:30 बाद CRPF का काफिला लद्दू मोड़ पर पहुंचा ही था कि बगल की सड़क पर इंतजार कर रहे आदिल ने CRPF काफिले के 5वें नंबर की बस के आगे अपनी कार लगा ली और उसके बाद वो हुआ जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक भीषण विस्फोट होता है जिससे हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। ये विस्फोट इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज गई है। जिस बस के ऐसे पर कच्चे उड़ गए हो तो उनकी क्या ही बॉडी बची होगी, जिसको हम सत नमन कर रहे थे। हमारे 40 जवानों को सत नमन है। पर सवाल ये कि क्या इस अटैक को रोका जा सकता था? इसे रोकने की कोशिश की गई। आखिर इतनी बड़ी साजिश जम्मू कश्मीर राज्य में कैसे रची गई? अलर्ट पर अलर्ट जारी होते रहे, लेकिन फिर भी पुलवामा अटैक को रोका नहीं जा सका। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।